अब इसमें गहराई से सवाल आ सकता है, तो आ सकता है वो द्विवेदी जी से और रामचंद्र शुक्ल से, कि उसका मान्य क्यों नहीं हुआ और उसका मान्य क्यों हुआ, उसका लॉजिक क्या है, तो वो कोई अवधारणा में बना करके सवाल पूछ सकते हैं। ये तो हमने याद कर लिया, याद करना पड़ेगा, ये लिख लिया। अब लिखने से कौन सी चीज़ें याद हो जाती हैं। अब घर गए और घर पे एकदम ऐसे पन्ना हाथ में लिया, अरे हाँ जय काव्य काल रसाल गा के याद करो, गाने से याद हो जाता है। तो बोल बोल के याद करो, तभी तो भाषा और ज़्यादा मन जाएगी बढ़िया। तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे पन्नों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, है ना। 20-30 पन्ने तो लिख भी लिए होंगे, हैं। हाँ, तो कोचिंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि घर से बाहर निकले मास्टर जी आएगा और पन्ना भराएगा और बोर्ड पे कुछ बोलेगा और पन्ने भर के ले आएंगे, साहब कोचिंग पूरी ना। ये पन्ने भरने के साथ साथ याद तो खैर आपको यहाँ होता ही चल रहा है, लेकिन जब इसका रिवीजन करोगे 2-4 बार तो फिर आनंद आएगा और साथ साथ ही सिलेबस कवर होता चला जाएगा। ऐसी गलती कोई मत कर देना भाई, एक बार नोट्स बन जाए फिर असली तगड़ा हलवाई वो होता है। कढ़ाई में यदि तुमको दूध गर्म करके उसका खोवा बनाना है तो चालाक हलवाई तो खोवा बनाते बनाते चखने में खा जाता है पूरा। नहीं समझे? नहीं समझे होंगे आप। कढ़ाई के पास खड़े होकर दूध डाला, चीनी डाली, अब उसमें तुम गाजर डाल दो तो गाजर का हलवा। अब मिलाते रह रहे हो ना उसको, जैसे ही वो गाढ़ा हुआ, इतना सब्र किसमें, किनारों में से पलटे से ले करके चखने के नाम पे कटोरी निकाला जाओ। बाद में तो घर में इतना मेंबर है, बटने में हिस्से में आए नहीं आए, पहले से ही बम। मतलब यार बढ़िया बनाया है, मैं तो औरों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ, और वो खा के सबसे बम बैठा है। तुरंत खाओ ताज़ा ताज़ा वाला। ऐसे मत कर देना कि पन्ने भर रहे हैं, तो पन्ने भरने से क्या होगा। और तुमको खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तैयारी का शुरुआती टेस्ट ही 8 बच्चों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी तो अभी प्लान कर रहे हैं, समय सारणी बनाएंगे, पढ़ेंगे। अभी एक बार आदिकाल तक पूरा हो जाए गुरु जी का सिलेबस। इतना बड़ा है कि केवल हिंदी ही सत्य नहीं है, हिंदी एक बड़ा सत्य है, लेकिन छोटे छोटे से और भी सत्य बिखरे पड़े हैं। अब फर्स्ट ग्रेड का बच्चा है, वो तो बेचारा मैथ रीजनिंग पढ़ेगा, वो तो साइंस ही पढ़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा। ग्रेड सेकंड का है तो मनोविज्ञान ही पढ़ेगा, वो राजस्थान जी के पढ़ेगा। तो एक विषय पर तो कम से कम कुंडली मार के बैठ जाओ अच्छे से। और एक विषय पर कुंडली मार के बैठ गए, फिर अपने आसपास देख लो क्या चल रहा है, बस उससे काम हो गया। एक विषय पर तो पूरी पकड़ कर लो, भयंकर वाली। कम से कम ऐसी पकड़ हो जाए जैसे कि अभी हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ, एक पहेली थी बस केवल के 30 का आंकड़ा, जिसके 30 का आंकड़ा पूरा, उसकी नौकरी, बीच का रास्ता ही नहीं है। ऐसी होनी चाहिए। और इसमें रोना पीटना ना हो कि साहब 27 पर रह गया, 26 पर रह गया, तो 30 नहीं, तुम तो ये सोच कर चलो कि 40 क्वेश्चन बनाना है। और 40 क्वेश्चन चुनौती इसलिए हो जा रही है ना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग और अंग्रेजी, इनको तो हमने बाय बाय कर दिया, टाटा बाय बाय। अब बचे कितने, 50 क्वेश्चन। अब 50 में से 30 क्वेश्चन सही करना, वो भी आरपीएससी के डिलीट करने के बाद। 4-5 का बलिदान तो आरपीएससी कर देती है। तो यही तो चुनौती है। ग्रेड सेकंड में चुनौती नहीं है, उसमें तो पाबूजी, हड़बूजी, गोगा जी, राजस्थान की मिट्टी, नदियाँ, झील, तो राजस्थान जी की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन उसको क्वालिफाई करने में आपको यदि विशेष रणनीति नहीं बनाई तो दिक्कत है। और यदि क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या करेगा सरे पार, क्या करेगा गोरखनाथ, क्या करेगा आदिकाल भक्ति काल, और क्या करेगा काव्य शास्त्र। अब मुझे तुम ये बताओ, जो विद्यार्थी इस भौतिक सफलता को प्राप्त नहीं करता है, उसका समाज में क्या सम्मान है। ऐसे ऐसे कोहिनूर विद्यार्थी मेरे, जो ये 150 में से 140 ठोक के बैठा है, 140 क्वेश्चन सही करने के बाद भी वो फेल है, और जमाना उसको फेलियर कहेगा, ये कोई नहीं कहेगा ओ भाई तेरे 140 सही थे, तो क्या काम का। सोचो, जिसकी रैंक की पहली आनी थी वो तो फेल है। इसलिए हिंदी पर कंप्लीट पकड़, और थोड़ी बहुत साथ साथ पेपर फर्स्ट में भी चलने दो।
सही है? सही नहीं है? सही है।